नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां मौलाना मुनीर ने अपने लिए 2035 तक सत्ता पे काबिज रहने का पूरा प्लान उसने बना लिया। और मजेदार बात यह है, इसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, शहबाज शरीफ भी शामिल है। और जो मीटिंग हुई है, जो CNN ने खुलासा किया है, उसके तहत इमरान खान को अगले 10 साल तक जेल के अंदर ही पीसने की पूरी प्लानिंग और तैयारी कर ली गई है। और इसकी घोषणा अगले सप्ताह पाकिस्तान में किया जा सकता है। इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा खुलासा, जिससे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है कि डेमोक्रेसी के नाम पे किस तरीके से वहां वर्दी वाला गुंडागर्दी करने पे तुला हुआ है। क्या खबर आई है, CNN ने क्या खुलासा किया है, उसको सबसे पहले देखते हैं। पाकिस्तान टॉप सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप हैज रिपोर्टेडली finalized a 10-year strategic power plan with an emphasis on continuity of the system and long-term political and economic stability. Sources told CNN News 18 that a high-level closed-door meeting was held at PMLN Supremo Nawaz Sharif's private farmhouse in Murree and was attended by Prime Minister Shehbaz Sharif, Punjab Chief Minister Maryam Nawaz, Chief of Army Staff Field Marshal Asim Munir and ISI डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। मतलब ये कि एक हाई पावर्ड मीटिंग की गई फार्म हाउस में। किसके? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो है वो वहां के डॉन बने हुए, राजनीतिक डॉन। भाई को बना दिया प्रधानमंत्री, बेटी को बना दिया पंजाब जो सबसे पावरफुल स्टेट है उसका मुख्यमंत्री। और मरियम नवाज और मुनीर के बीच कई प्रकार के रिश्ते के बारे में पाकिस्तान की जनता कह रही है। और ये सारे लोग, साथ में ISI का DG, ये लोग मरी एक हिल स्टेशन है जहां नवाज शरीफ का अपना एक फार्म हाउस है, वहां एक सीक्रेट मीटिंग की गई। और क्या कहा गया? कहा यह गया कि लॉन्ग टर्म प्लान की आवश्यकता है। पाकिस्तान में अभी बहुत सारी परेशानियां चल रही है, इसलिए स्टेबिलिटी जरूरी है। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी इस तरीके से आएगी कि ये जो वर्तमान में जो सरकार है वो अगले 10 साल तक वहां पे राज करता रहे। मतलब मुनीर भी आर्मी चीफ बना रहे और नवाज शरीफ का खानदान पंजाब और पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करता रहे। न कोई चुनाव हो, न कोई डेमोक्रेसी हो। और तो और ये इमरान खान क्या करेगा? इमरान खान के बारे में भी सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि इस मीटिंग में क्या प्लान किया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर ये जो लॉन्ग टर्म प्लान किया जा रहा है उसमें किसका क्या रोल होगा और जनता को क्या कह के कन्विंस किया जाएगा, इसके बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। द पार्टिसिपेंट्स यूनिमसली एग्रीड on 10-year continuity of the system plan. Central to the plan is the reappointment of Field Marshal Asim Munir as Chief of Army Staff, ensuring he continues to lead Pakistan's military apparatus beyond the scheduled end of his current term on November 28, 2025. CNN News 18 has learned Munir, originally appointed in 2022 for standard 3-year tenure, is now expected to receive a 5-year extension under the amendments made to the Pakistan Army Act of 1952. मतलब इस प्लान का सबसे पहला पहलू यह है कि 28 नवंबर को यह मौलाना मुनीर को बाकायदा रिटायर होना था, लेकिन अब वो 2035 तक रहेगा। पहले 5 साल का एक्सटेंशन, उसके बाद फिर 5 साल का एक्सटेंशन। कहने का मतलब ये है कि आसिम मुनीर कहीं जा नहीं रहा और आर्मी उसके कब्जे में, शरीफ परिवार उनके कब्जे में, और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू करते रहेंगे। क्योंकि आर्मी जब उनके पॉकेट में होगी, सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया है, तो ये कंटिन्यूटी का मसला जो है वो आगे चलता रहेगा। ये अजीबोगरीब प्लान बनाया है आपने। और दुनिया को आप क्या बताएंगे? दुनिया को आप ये बताएंगे, और खास करके ये बताया जा रहा है कि इसके ऊपर
ट्रंप की सहमति भी है, पेंटागन की भी सहमति है। वो कारण ये है कि जितनी भी लूट मचानी है पाकिस्तान में, जितना भी पाकिस्तान को लूटना है, क्रिप्टो करेंसी का धंधा करना है, वहां के जो खनिज पदार्थ है उसको ट्रंप परिवार किस तरीके से वहां पे लूट मचा सकता है, ये सारी चीजों के लिए आपको वहां पे आर्मी चीफ के रूप में मुनीर चाहिए और प्रधानमंत्री के रूप में आपको शहबाज शरीफ चाहिए। मतलब शरीफ परिवार का डोमिनेंस, और इसे ये जामा ये पहनाया जा रहा है कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है और इसके लिए पाकिस्तान को अगर खड़ा करना है तो अगले 10 साल तक यहां पे स्टेबल गवर्नमेंट हो। तो ये स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब क्या कि 3-4 लोग ये मरी के फार्म हाउस में आपने तय कर लिया कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। लेकिन इस मीटिंग से और भी कई सारी खबरें आ रही है। A formal notification of his reappointment is expected soon. The constitutional protection being explored to shield the extension from legal challenges. Sources said the meeting reportedly reaffirmed Pakistan's hybrid civil-military governance structure, where key decisions including top military appointments are to be made through consensus between political and military leadership. ये अब एक और बड़ा खुलासा हो गया। खुलासा यह है कि बहुत जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि मुनीर कंटिन्यू करेंगे, और तो और एक कोई कोर्ट ना पहुंच जाए इसके लिए संविधान में भी बदलाव किया जाएगा। अब आप इस बात को समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो चले जाएंगे कि ये मिलिट्री वाला फिर क्यों कर रहा है। तो कानून में भी बदलाव किया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद आगे के जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे वो आर्मी और सिविल गवर्नमेंट, मतलब शहबाज शरीफ और मुनीर मिलके पाकिस्तान में ये तय करेंगे कि किसको कहां कैसे अपॉइंट किया जाए, और इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। मतलब ये कि 4 लोगों ने बैठ करके पूरे मुल्क का फैसला कर लिया, और इसके ऊपर जो कहते हैं कि आइसिंग ऑन द केक वो ये रहेगा कि बताया ये जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, ये लोग, इस्लाम को खतरा है, इस्लाम के लिए ये सारा काम हो रहा है। अल्लाह ने इस्लाम के लिए इस मुल्क को बनाया और ये मुल्क खतरे में है। इसको बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए ये सारी जद्दोजहद की जा रही है। इस तरीके से मीडिया के जरिए पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। नोटिफिकेशन आने वाला है, तो नोटिफिकेशन आएगा तो इसका रेमिफिकेशन क्या होगा? इसका रेमिफिकेशन ये होगा कि इमरान खान के लोग सड़क पे आ जाएंगे। वो कहेंगे कि यही मौलाना मुनीर, ये तो हमारे लीडर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इमरान खान के खिलाफ ये सारा कवायद इस मुनीर ने किया। अब अगले 10 साल तक अगर मुनीर रहेगा तो इमरान खान का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो 4-5 लोग जो बैठक में बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये भी सोचा कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा, कौन लोग विरोध करेंगे? तो विरोध करने वाले तो एक तो जो सरकार चलाने वाली पार्टी है वो तो साथ में इस साजिश के, और रही बात भुट्टो की, उसको उसके पिताजी को राष्ट्रपति बनाया गया है, वो ऐसे ही नॉमिनल हेड बनकर के वो कंटिन्यू करेगा, सिंध में उसको दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इमरान खान और इमरान खान के लोगों की है, उसका क्या करे? तो इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया ये जरा देखिए। द मूरी मीटिंग ऑल्सो टच्ड अपॉन द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, who is currently imprisoned and facing multiple convictions. According to insiders, the leadership reached a firm decision: no relief or political concessions for Imran Khan. The leadership reportedly views Khan and his Pakistan Tehreek-e-Insaf party as destabilizing forces, and the current strategy is to neutralize him legally while ensuring no legal room exists to challenge the reappointment of आसिम मुनीर। तो आपने देखा इस मीटिंग में क्या हुआ। इमरान खान से इनको डर लगता है। इमरान खान के बारे में यह तय किया गया है कि उनको कोई भी लीगल रिलीफ नहीं दी जाएगी, मतलब उसको जेल में सड़ाया जाएगा।
कोई पॉलिटिकल रिलीफ नहीं दी जाएगी। मतलब इस पूरे जो सत्ता का जो पूरा नाक नक्शा ये लोग तैयार कर रहे हैं, इसमें इमरान खान की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, ना उसको कोई जवाबदेही दी जाएगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि ये जो इमरान खान की पार्टी है ये डीस्टेबलाइजिंग फोर्स है। मतलब एक बड़ा बवाल इसलिए कि इमरान खान बेशक इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और उनके लोग शांति से नहीं बैठेंगे। मतलब ये कि एक ऐसी शुरुआत, ये फैसला इन लोगों ने तो ले लिया, लेकिन इसको लागू कराने के बाद पाकिस्तान की जनता जब सड़कों पे उतरेगी तो जो बवाल मचेगा वो कैसे ये लोग कंट्रोल करेंगे, जबकि पूरा बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनवा जल रहा है। और ऐसे में एक नया ये अध्याय कि वहां पे इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर की सत्ता स्थापित करने की जो कवायद की जा रही है, इससे पाकिस्तान जल उठेगा, ये तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।